तो आगे सभी तमाशा देखना है, तो चलिए देखते हैं। भाई इंडियंस वेलकम पाकिस्तानी का बाइकआउट। क्या वजूहत है कि इंडियंस की क्या दुनिया में ज्यादा इज्जत है हमसे? नहीं जी, इज़्ज़त तो सबसे बढ़कर इस्लाम जो इज़्ज़त देता है ना मुसलमान को, सबसे बढ़कर है। जो अकलीतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है वो इस्लाम सबसे बढ़कर देता है। ये जो सारे मामलात हैं, ये हमारे हुक्मरान जो है ना, ये उनके सारे मामलात हैं। उन्होंने कौम को ऐसा कर दिया है। कोई देखता है, वो जब देखते हैं कि जनाब ये हुक्मरान इनके ऐसे हैं, कोई 5 साल पूरे नहीं करता, अपनी मार लूट कर रहे हैं, पैसा खाए जा रहे हैं। हुक्मरानों पर सारी बात तो डाल दो दी, लेकिन यहाँ पर यह लॉजिक नहीं बनता। फॉर एग्जाम्पल क्या ग्रीस के अंदर जाकर आप इंडिविजुअली तौर पर आप अपने जात के जिम्मेदार हो, वहां पर जाकर रेप केस में किसी के साथ छेड़छानी करोगे, लड़कों लड़के के साथ करेंगे, दूसरे रेप करेंगे जबरदस्ती पकड़ के, तो क्या उसमें हुक्मरान जिम्मेदार है? सऊदी अरेबिया के अंदर जाकर हम वहां पर वीजा लगवा के जाते हैं उम्रे का, वहां पर जाके हम भीख मांगना शुरू करते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, सबसे ज्यादा जेलें भरी हुई है पाकिस्तानियों से। दूसरे नंबर पर आप देखें दुबई, दुबई ने भी हमारा बाइकआउट किया। वो कहता है सबसे बेस्ट इंडियंस है, वो वहां पर आते हैं, 2 नंबर ही नहीं करते, किसी के साथ झूठ नहीं बोलते, धोखाबाजी नहीं करते। क्या कहेंगे इस बारे में? देखें, कुछ अफराद की निस्बत से एक मछली गंदी हो तो वो सारे तालाब को गंदा कर देती है, लेकिन एक मछली की गंदा होने की वजह से आप सारे तालाब को गंदा नहीं कह सकते। आप, मैं बता रहा हूँ क्रिमिनल एक्टिविटीज में पाकिस्तान का जो पार्ट है, बहुत ज्यादा लोग हैं दुबई के अंदर। अभी आप सर्च करें गूगल पे, गूगल को यूज करते हैं? नहीं, इतना ज़्यादा नहीं नहीं करते, तो आपको तो करना चाहिए गूगल को यूज। यूट्यूब को यूज करते हैं? यूट्यूब को बहुत कम करते हैं, बहुत कम। अच्छा, खबरें सुनते हैं? ये भी बहुत ही कम तो सुनते आप हैं। दुनिया से किसी भी चीज से अवेयर नहीं है, तो आपको क्या पता होगा कि दुनिया में क्या वो चल जो रहा है? मिर्जापुर का डायलॉग है ना, पढ़ाई लिखाई करो, आईएएस वाईएएस बनने का उतना तो दिमाग नहीं है, थोड़ा ज्ञान, थोड़ा जनरल नॉलेज तो ले लो। कौन से दुनिया में खोए हो? अपने सपनों में रहते हो। भाई दुनिया के बारे में इंफॉर्मेशन रखना भी बहुत इतना ही जरूरी है जितना कि आपके लिए ऑक्सीजन है। हमें यहाँ पर पता नहीं। अब आप कह रहे हो कि भाई एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, अगर आप इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होती तो आप कहते हैं कि वाकई में यार ये चीजें हमें ठीक करने की जरूरत है। देखें, वही तो मैं कह रहा हूँ, जो गैर कानूनी है या जो कानून को ख़राब कर रहा है, कानून की फॉलो नहीं करता कानून को, तो उसको उसकी सज़ा दें। वो उसका हकदार है सज़ा का। जो करता है आप उसको तो उसके साथ ना मिलाएं। मतलब क्या, मुझे समझ नहीं आई। आप देखें, मतलब जो अफराद जाके सारे तो वहाँ जाकर ये काम नहीं ना करते, अच्छे लोग भी होते हैं। अच्छे लोग भी हैं, बिल्कुल हैं अच्छे लोग भी। भाई ये बोलने के लिए भी ये पीछे नहीं हटेंगे कि सारी मछलियां अच्छी है, तालाब ही गंदा है। ऐसे है ये लोग। से भी बहुत ज्यादा तादाद है भाई हमारे यहाँ पर सड़कों पर, वहां पर जाके कच्ची गिरियां बेच रहे दुबई के अंदर। आप मुझे बताओ, एक एडवांस सिटी जिसे आप टेक्नोलॉजिकल एडवांस कह सकते हो, कि दुनिया के एडवांस कंट्रीज में से आता है, जहां पर टूरिस्ट हब माना जाता है दुबई को। आपको पता वहां पर इंडियंस की शेयर कितना है? नहीं, मुझे इस आधे से ज्यादा। आधे से ज्यादा। दुबई, वहां पर 3 लैंग्वेजेस को प्रायोरिटी दी जाती है, सबसे पहले अरबी, इंग्लिश, उसके बाद हिंदी। वहां पर उर्दू नहीं लिखी भाई, हिंदी लिखी हुई है। देखें, मान ली भी आपकी बात वो दे रहे हैं, प्रोटोकॉल भी दे रहे हैं, आपकी बात मान। मेरा एक सवाल है आपको। वो इस्लामी रियासत है मदीना, सबसे पहले मरकज़ है इस्लाम का। लेकिन देखें, अब एक बात है ना, आपने कह दिया वो इंडिया को ज़्यादा प्रोटोकॉल दे रहा है पाकिस्तान। मैं मानता हूँ भी कुछ लोग हैं, आप कह रहे हैं अक्सरियत, अब मान लेते हैं भी है वो ख़राब है, उनको सजा दे, वो ठीक है, आपकी बात ठीक होगी। देखें, इसराइल के साथ ताल्लुकात सऊदी अरब क्यों नहीं तोड़ रहा? एक बात है ना, हम मुसलमान है ना। भाई ताल्लुकात तो जोड़ने लगा था इसराइल के साथ। मतलब क्यों नहीं मैं तोड़ रहा, क्यों नहीं तोड़ रहा? जोड़ रहा है ना, तोड़ क्यों नहीं रहा? क्यों नहीं तोड़ रहा? मुसलमानों के साथ क्यों नहीं खड़ा? वो क्यों नहीं मुसलमानों को सपोर्ट कर रहा? क्यों नहीं अयाशियाँ सारे जहान की सऊदी अरब में हो रही, सर्ब से ज्यादा बढ़कर वो शहजादे अयाश हैं। मदीना मनौरा, और वो किसी ने क्या खूब शेर कहा था, मुझे उसका मफहूम है, अभी काबे की ये कमाई से शराब पी रहे हैं। कल तलक तो सऊदी हमारा बड़ा भाई कहते थे, पैसे देने बंद कर दिए उन लोगों ने, तो बुरी बातें करने लगे। यही है तुम्हारा दोगलापन, धोखेबाज लोग हो तुम लोग।
इसराइल को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? फलस्तीन का नाम भी नहीं लेते। एक मौलवी साहब ने नाम लिया और उसको जनाब फौरी पुलिस आ गई, उसने उसको जेल में डाल दिया। ये बात ये भी आप लाए ना नेट पे। ये बताएं ना, आप बताएं, खुल के बताएं, क्यों नहीं ला रहे, आपको पता है? वो तो क्या गुलामी का पटा उनके गिरेबान आपको बताता हूँ, गुलामी का पट्टे पुट्टे ये सारी बातें पुरानी हो चुकी है। इकोनॉमिकल तौर पर अगर आप देखोगे, अगर आप थोड़ा सा इसके बारे में भी रिसर्च करोगे, पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि इजराइल इस टाइम दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनीज को, बड़ी बड़ी कंपनीज को लीड कर रहा है। आपका फेसबुक, आपका यूट्यूब, आपका इंटरनेट, सारा का सारा इजराइल से होकर हमारे गुजर रहा है। गुलाम है, ये कोई बात थोड़ी है। वो हमारी जमीन इस्तेमाल कर रहा है। मुसलमान इस्लाम की सारी दुनिया कायनात अल्लाह की है ना सारी, तो मुसलमानों के लिए बनी, काफरों के लिए थोड़ी बनी है। अल्लाह ताला ने दुनिया सारी जमीन मुसलमानों के लिए बनी। सारी हमारे वो गुलाम है, वो हमारी जमीन इस्तेमाल, वो हम अल्लाह की इजराइल के लोग हमारे गुलाम है। वो हमारी। इसलिए कहते हैं पढ़ाई लिखाई करो, कुछ हिस्ट्री को समझो, इतिहास को समझो। जो भी इतिहास को नहीं समझा, इतिहास ने उसे मिटा दिया। समझ रहे हो? जमीन छोड़ दें, हम उनका मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते, वो हमारी जमीन से निकल जाए। वो तो हमारी किसी नॉन मुस्लिम को इस जमीन में रहने का हक, हिंदू को, काफिर को इस दुनिया में हक जरूर है। इस्लाम ने हजूर ने फरमाया, कोई बंदा मुसलमान किसी गैर मुसलमान को बगैर किसी वजह से कत्ल कर दे तो अल्लाह ताला उस पर अपनी जन्नत हराम कर देगा। देखें, अभी कहा कि पूरी दुनिया पूरी दुनिया मुसलमानों की है। जुर्म ना हो। अब इसराइल ऐसे करे तो क्या वो मुसलमानों पर जुल्म ढाया जाए? तो हम कहें भी उसको रहने का हक है? क्या कहेंगे? उसका हक है रहने का? मतलब जहाँ कहीं ना कहीं गलती तो हम भी तो करते हैं, किसी न किसी। गलती ये गलती हो रही, कितनी बार, ये कितने साल हो गए ये गलती हो रही है। अब आप मुझे एक बात बताएं, कुछ टाइम पहले की बात है कि मुसलमान ताकतवर होते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुसलमानों के पास पावर थी, मुसलमान एक लाइन पर थे, मुसलमानों को पता था कि हमने क्या करना है। तब यरूशलेम मस्जिद अक्सा किसके पास थी? हमारे पास थी। तब हम ताकतवर थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी आए थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी के टाइम पे भी हम पावरफुल थे। जी, यरूशलेम किसके पास था? मुसलमानों हमारे पास था। आज भाई हम कमजोर हो गए हैं, आज हमारे पास पावर नहीं है। आप यहाँ पर जो भी मर्जी के वो भी मिल नहीं सकता। इकबाल ने कहा जरा नाम हो तो ये मट्टी बहुत जरखेज है साके। वो कहता ना भी नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वरां से, जरा नाम हो तो ये मट्टी बहुत जरखेज है, कुछ भी नहीं है। ये साहब जो ऊपर है हमारा जो है ना तबका हुक्मरानों का, ये हिसाब है। देखें इस्लाम को आने दे, सब ठीक हो जाएगा। आप ज़कात इकट्ठी करें, अरबा लोग, करोड़ों पैसे अरबों हैं जो ज़कात नहीं देते। आप कितना कर्जा पाकिस्तान आपको कितना कि आप हमारे एक अफराद के ऊपर कितने कितने लाख आता है, एक घर के अफराद एक के ऊपर आपने लिया? हमने लिया? किसने लिया? उनके बाहर अरबों के प्लास है और जायदाद बांध के वो सारा लूट कर तो वो खा गए। भाई तुम्हारा देश ही बना इस्लाम के नाम पे, और कौन सा इस्लाम आने का है पाकिस्तान में? 100 में से 99 लोग तो मुस्लिम है पाकिस्तान में। 99% लोग मुस्लिम है, 1 या 2% माइनॉरिटीज होगी। तो और कौन सा इस्लाम? 76 साल हो गए, 76 साल के बाद भी आप कोई काबिल काम नहीं कर पाए। एक बात बताएं, शॉर्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी या फिर जहाद? जहाद। टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं। नहीं, टेक्नोलॉजी भी साथ साथ रहेगी। इस देखें इस्लाम और दुनिया इस्लाम में नहीं है। टेक्नोलॉजी के बगैर कैसे जहाद करेंगे? आपको किसने कहा भी बैट टेक्नोलॉजी से जहाद नहीं हो सकता? कैसे करेंगे जहाद, बताए ना। देखिए मैंने कहा भी टेक्नोलॉजी साथ साथ है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने एटम बम बनाया, किसके लिए बनाया? टेक्नोलॉजी से बनाया, लेकिन बनाया किस वजह से? जहाद के लिए। हाँ जी, एटम बम जहाद के लिए बनाया। हर एक मुल्क के पास भी तो एटम बम है, आप चलाओगे तो वो डबल चला देंगे। और ये बात छोड़े, आप ऐसे कर रहे हैं कि मैं कहता हूँ आप उनका मुंह कर दें इसराइल की तरफ, अमेरिका की तरफ, और कह दें भी सुबह 6 बजे हमने चला देना, 6 बजे से पहले आपके कदमों में ना आ जाए तो बात करना। ये इजराइल आ जाएगा कदमों में। बिल्कुल आ जाएगा। आप बात तो करें ना, आप क्या बात ही नहीं कर रहे करते। हो? ये ऐसी हंसने वाली बात कर रहे हैं ना, ये पाकिस्तानी, इनको कुछ पता नहीं होता। बात चल रही थी दूसरे मुल्कों से पाकिस्तानियों को गेट आउट, बात चल रही थी दूसरे मुल्कों में पाकिस्तानियां भीख मांग रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं, और ये कहाँ पे आ गए? ये सीधा जंग पे आ गए। ये गोल गोल जलेबी की तरह बातें घुमाते, पॉइंट टू पॉइंट आंसर नहीं देते ये लोग।
भाई तुम अगर मिसाइल को पलटाने की बात भी करोगे ना, तो तुम्हारा वो हाल होगा, तुम्हारा वो हाल होगा। भूखे तो मर रहे हो, अभी सोच लो। एक दाना भी नहीं रहेगा। आप बात करें। अब जंगे जो है ना वो तरवालों पर घोड़ों पर जाकर जंगे नहीं रही। एक बात बताएं, वो बनाया किस लिए गया, वो कब चलना है? वो एटम बम जो बनाया वो किसके बस अपने डिफेंस के लिए बनाया गया कि भाई हम अपने 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 हद तक डिफेंस उसको बगैर वो डब्बे में बंद करके डिफेंस करना है हमने अपना। तो नहीं तो आप चला देंगे। और देखें शुरुआत अगर एटम बम आपको से अगर नहीं बटन की दिया जाती। जाता, आज बटन पे बिठाया जाता तो आप चला देंगे। वो एटम बम से नहीं, एटम बम से वो जो आपने देखा वो एक मुल्क है उसका यमन, उसने एटम बम गिराया। जितनी पावर जिसने मिसाइल गिराया ना, जिस तरह का अगला काफिर हमला करे उससे थोड़ा सा बढ़ कर उसको जवाब देना। हमारे पास भी मिसाइल है, लाजमी ये तो नहीं आप यकादम एटम बम चला रहे पूरी दुनिया को, ऐसा नहीं है। उन्होंने मिसाइल चलाया तो आप उनके हिसाब के साथ, उन्होंने इजराइल ने एटम बम चलाया एटम फलस्तीन पर। भाई आप है ना थोड़ा पढ़ा लिखा करो भाई। मैं आपको बता रहा हूँ क्या मसला भला। दुनिया जंगों की वॉर नहीं रही, इकोनॉमिकल वॉर सवाल है है, ना इकोनॉमिकल वार है। इकोनॉमी आपकी बात- मैशत का पता। मुझे बिल्कुल पता, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ भी। इजराइल ने फलस्तीन पर एटम बम तो नहीं ना गिराया। हम मानते हैं, हम भी मुआशी अब तौर जंगे जो हैं वो मैशत की जंग है। आपके पास मैशत के पास पैसे ही नहीं है। वो मैशत- आपके पास फॉरेक्स रिजर्व कितने हैं? मैं बताता हूँ हमारी कितनी जो मसनूआत है वो पाकिस्तान में तो इस्तेमाल ही नहीं होती। पाकिस्तान आपकी जितनी प्रोडक्ट मान रही है सारी प्रोडक्ट तो हम बाहर की इस्तेमाल कर रहे हैं। जो कंपनी है वो पाकिस्तान में इस्तेमाल ही नहीं करती, वो बाहर दे देते हैं। हम अपनी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें तो हम उनको क्यों पैसा दे रहे हैं? हमारी तरफ से ये बाइकआउट किया ना TLP ने, आप जानते हैं कितना उनको नुकसान पड़ गया। आपको एक बात बताऊं, जी। पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान के अंदर व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब पता सब किसका है? यहूदियों का। आपको इसके बारे में पता ही नहीं है, मैं आपको बता ही जा रहा हूँ। आप अल्लामा खादिम सर रिजवी साहब को जानते हैं? जानते हैं ना? उनका बयानिया आप दुरुस्त मानेंगे, मानेंगे ना? बताइए कौन सा बयानिया? मैं तो उनका बयानिया है, उनसे कहा गया था या प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्होंने कहा भाई वो अल्लाह की ज़मीन से निकल जाए, अल्लाह की ज़मीन छोड़ दें। क्या ये कौन सी बात है हमारे? अच्छा आप एक बात बताएं, माना भी हम आज उनके इस्तेमाल करें, ये आज जितनी अंग्रेज़ों ने तरक्की की कहाँ से की है? हमारे वो इब्ने सीना और जैसे अब इब्ने सीना और जितने मुसलमान फ़कीर हैं उनसे की है, कहाँ से की है? अच्छा उन्होंने तरक्की सारी हमारे से की है। हमसे सीखा, हमारे बुजुर्ग से जो थे ना बड़े हमारे, उन्होंने तरक्कियाँ की, उन्होंने मुताले किए, उन्होंने पढ़ा। उन्होंने तरक्की कर ली, हमने क्यों नहीं की? ये बड़ी मजेदार बात बोल। बताओ, एक सुई भी बनाई है, किस चीज का आविष्कार किया है, इन्वेंशन किया है? कुछ नहीं, एक सुई तक नहीं बना सकते हो तुम लोग। वो हम कैसे करें? हमारे जो हुक्मरान, कोई दीन आएगा तो तरक्की होगी ना, दीन के बगैर तरक्की नहीं कर सकते। आपको किसने कहा दीन इंडिया के पास दीन है कि तो वो क्यों तरक्की कर रहा है? वो उसने क्या तरक्की की इंडिया ने? उसने वो चांद पे चला गया, क्या चांद पे चला गया? चांद पे पहुंच गया, उसका रोवर चांद पर लैंड कर गया। वो भाई क्या, तो फिर क्या हो गया? चांद पर पहुंच गया तो फिर क्या हो गया? फिर क्या हो गया? पूरी दुनिया जहां पर हम पाकिस्तान के अंदर हालात ठीक नहीं कर पा रहे, वो चांद पर जाकर दे रहे हैं। दुनिया में क्या हालात इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। भाई जल गई, पीछे देखो, पीछे धुआं निकल रहा है, बोलती बंद हो गई। भारत का नाम सुनते ही, भारत की तरक्की का नाम सुनते ही जल गई। ये लोग ना हमें हंसने पे मजबूर कर देते हैं। वो इकबाल आप इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं? इंडिया कोई, हम अमेरिका भी हम गुलाम बना लें, आप इंडिया की बात करते हैं। अच्छा इतना कॉन्फिडेंस, वाह भाई वाह, क्या बात है आपकी। नहीं रहने दो। अब इससे पहले लगाया ना आटे का मैंने न्यूज, वो फिर एक बार चला देता हूँ यार। मुझे हंसी आ रही, बोलना नहीं चाहता हूँ मगर खाने को आटा नहीं है, पढ़ाई नहीं है, बिजली नहीं है, गैस सीधा नहीं आ रहा, ये लगे दुनिया को गुलाम बनाने। रहने दो भाई, रहने दो। वो क्या कहेंगे कि मेरा टॉपिक था कि ग्रीस के अंदर से पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है, ये कह के कि पाकिस्तानी फ्रॉडियां हैं।
पाकिस्तानी यहाँ पर आकर रेप करते हैं, पाकिस्तानी यहाँ पर आके क्रिमिनल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। मेरा दुख ये है कि मैं उसको ये एजुकेट करने आया हूँ, आपको बताने आया हूँ कि उसको कैसे ठीक किया जाए। मसला तो हमारा यही है, हम बात कर रहे हैं जंगे करने की, हम अपने पहले डिसिप्लिन नहीं है हमारे अंदर कि किसी के मुल्क में जाके जिंदगी कैसे गुजारनी है, उसके लॉज कैसे फॉलो करने हैं, हमें तो ये नहीं आप पता। देखें, आप डिसिप्लिन कैसे बने। एक बंदा है, वो हुक्मरान है, भाई वो लूट कर मुजम्मिल खा भाई, गया मुल्क किसे को। समझा रहे हो? वो- यहाँ पर हुक्मरान की गलती नहीं है। बता रहा हूँ तुम ना, अभी कानून समझाते कहते हैं। समझाते वो थक बाहर से आए, जाओगे, एक ये नहीं समझे। प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने किया, वो आजाद हो गया। ये कानून है, बादशाह को नहीं पूछा हमारे गया तो यहाँ इनको कौन मंद पूछा। बुद्धि कहते हैं, बैल बुद्धि कहते हैं। खादम रिजवी साहब की एक मैंने बयान सुना कि वो कहते हैं कि भाई उससे भी कर्जा लो, उधर से भी कर्जा लो, अमेरिका से भी कर्जा लो, जब वापस करने का टाइम आए तो गोरी दिखा दो। किसने? ना ना ना, अलामा खान। मैंने वो बयान सुना है जो क्लिप आपने सुना, अलामा खादिम साहब रिजवी ने, पता है क्या ये एक उन्होंने बयान भी उनका एक न्यूज़ पर चला भी, मैंने भी सुना। उन्होंने फरमाया मैं आपको एक नुस्खा बता रहा हूँ कर्जा वापस करने का, और बिल्कुल फ्री बता रहा हूँ। वो ये कि उनको कहो भाई सूद, हमारा इस्लाम जो टैक्स है वो सूद इसकी इजाजत नहीं देता, हम नहीं देंगे, सीधी सी बात। पहले तो सूद कह के तो उन्होंने पहले कमिटमेंट करके लिया कि भाई ठीक है आप कर्जा दो, हम आपको सूद देंगे। ना किसने? वो हुक्मरानों ने लिया। इस्लाम जो हुक्मरान बैठा था वो इस्लाम की तरफदारी कर रहा था या इस्लाम के मुताबिक वो तो नहीं ना कर रहा था। उन्होंने बताया भी सूद हम नहीं देंगे, रहा बाकी जो कर्जा है जब हमारे पास आ जाएगा तो हम दे देंगे। हुक्मरानों ने लिया, हुक्मरानों को किसने लाया? तुम कौन हो? तुम्हारी जैसी पब्लिक ने ही वोट करके तुम्हारे हुक्मरान को लाया कि वो जाके बाहर मुल्कों से बात कर सके। आप कहते हो हुक्मरानों ने लिया। दोगले लोग हो तुम, धोखेबाज लोग हो। यही मेंटालिटी है, यही सोच है तुम्हारी। इसी सोच की वजह से तुम्हारे देश का बेड़ा गर्क होके रखा। समझ रहे हो? चलो ये थी आज की वीडियो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। भारत का वासी हूँ, आगे बढ़ाइए। राम राम, नमस्कार।